जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे मिक्स क्वेश्चन, जिसमें कि उत्तराखंड के क्वेश्चन भी होंगे, हिंदी के क्वेश्चन भी होंगे और जीके के क्वेश्चन भी होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और सारे ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या पुनरुक्ति अलंकार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अलंकार क्या होते हैं दोस्तों? अलंकार के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। अलंकार शब्द अलम योग कार के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुशोभित करने वाला। सुशोभित करने वाला। तो आप मान सकते हैं जिस प्रकार से आभूषणों से स्त्री या पुरुष की सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। यानी कि अलंकार काव्य के आभूषण होते हैं, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं। और यहाँ पर है आपका श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इससे भी आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। तो श्लेष अलंकार का यहाँ पर श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, यानी चिपकना। जहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके आज तक बने हैं? पहला तो जो बहुत बार पूछा गया है वो है आपका, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो श्लेष अलंकार इसमें होगा। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा यहाँ पर है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जैसे आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कैसे करेंगे? जहाँ पर आपको मानो दिखेगा, मानो, जानहु, मनहु, ज्यो, तो ऐसे शब्दों से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना प्रकट की जाती है, वहाँ पर आपका होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गा, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इसे आप जरूर से नोट करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के अलावा यहाँ पर है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार से तो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यमक अलंकार में देखिए क्या होता है, दो या दो से अधिक बार आए जहाँ पर कोई शब्द, तो वहाँ पर लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। तो ये क्या था? मनोहर श्याम जोशी ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनोहर श्याम जोशी। दोस्तों, जो ये हम लोग धारावाहिक है, ये 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक था, जिसका लेखन किया था मनोहर श्याम जोशी ने। और भी इनके धारावाहिक हैं जिनका लेखन इन्होंने किया था, जैसे आप याद रखेंगे हम राही और मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नेताजी कहीन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेताजी कहीन और मुंगेरी लाल के हसीन सपने और हम राही। तो इन्हें आप जरूर से याद रखिएगा। इसी के अलावा इनके उपन्यास थे दो, जो कि कुमाऊनी उपन्यास हैं, और इन्हें आप याद रख सकते हैं। जैसे पहले है आपका क्या, तो क्या उपन्यास के लिए इन्हें वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था क्या उपन्यास के लिए। इसी के अलावा उपन्यास है इनके और अन्य, हमजाद आप याद रख सकते हैं, हमजाद इनका उपन्यास है। हमराही जो है इनका धारावाहिक है, लेकिन हमजाद इनका उपन्यास है। तो इनमें आप जरूर से ध्यान रखिएगा। और इसी के अलावा मैं कौन हूँ और उत्तराधिकारिणी, इसे आप जरूर से याद रखिएगा, इनके द्वारा ये लिखित उपन्यास है। और जो एग्जाम में आपका पूछा गया है वो है आपका एक क्वेश्चन, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ये इनका एक संस्मरण संग्रह है।
संस्मरण संग्रह है मनोहर श्याम जोशी जी का पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर। तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। और इसके अलावा इनका जन्म कब हुआ था? तो 1933 में अजमेर में हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। और इनकी जो रचना है सिल्वर रेडिंग, उसमें मुख्य पात्र कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछा गया है। तो यशोधर बाबू आपको याद रखने हैं। सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र यशोधर बाबू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अवनी शब्द का विलोम है। अवनी शब्द का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संख्या स्वैर शब्द में कौन सी संधि है? संख्या स्वैर शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यण संधि, ऑप्शन बी। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों, तो सीधे क्वेश्चन और सीधे आंसर हम यहाँ पर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ? तो ये हुआ था आपका 28-30 अगस्त 1976 में मॉरिशस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय यहाँ पर हमसे पूछा गया है, कभी कभी आपसे पहला या फिर लास्ट भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर से याद रखिएगा। दूसरा तो हुआ था आपका मॉरिशस में। और दोस्तों पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। नागपुर में हुआ था वर्ष 1975, आप याद रखिएगा। और दूसरा हुआ था आपका मॉरिशस में। और तीसरा चौथा आप इन्हें जो इम्पोर्टेंट है उनको आप देख लीजिएगा एक बार। और विश्व हिंदी सम्मेलन का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्यवृत्त। तो पत्रकारिता से आप एक क्वेश्चन भी मत छोड़िएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर करदम का पर्यायवाची शब्द है। करदम, करदम का पर्यायवाची होगा कीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, करदम का कीच पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं सरल, संयुक्त और मिश्र या विस्मयादि बोधक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। इनमें से कौन सा है आपका यहाँ पर आंसर? तो ऑप्शन बी है विस्मयादि बोधक वाक्य। वैसे 8 होते हैं, एक इसमें से विस्मयादि है, प्रश्नवाचक आपका प्रश्नवाचक वाक्य, और इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विधानवाचक। तो ऐसे आपके 8 प्रकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी शब्द में त्र किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है आपका त के बाद। तो त्र एक संयुक्त व्यंजन है और ये बना है त और र से। तो पहले पर आपका त आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मुद्दे पर लेख लिखने में या उसी ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चे में आया है कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका न्यूज पेक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब चला जाए यह वाक्य है। अब चला जाए यह वाक्य है क्रमवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन औलाद किस भाषा का शब्द है? औलाद, तो ये हो जाएगा आपका अरबी शब्द। औलाद, वकील, ये आपका अरबी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर कुंवर नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माखनलाल चतुर्वेदी को। और सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में
चिदम्बरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ शुद्ध है? पहेली का समाधान, मिलने की बेचैनी, धन्यवाद देना या जल की मात्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की मात्रा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है? रांगे राघव, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, इन्हें महापंडित की उपाधि से विभूषित किया जाता है और इनके बचपन का नाम दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, केदारनाथ पांडे। केदारनाथ पांडे इनके बचपन का नाम है और इन्हें श्रेय जाता है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने का। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। इनके रचनाओं के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। मध्य एशिया का इतिहास इन्होंने लिखा था और इसके लिए इन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मध्य एशिया का इतिहास रचना के लिए राहुल सांकृत्यायन को 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और भी रचनाएं हैं, किन्नर देश की ओर, वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा और भागो नहीं दुनिया बदलो, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और घुमक्कड़ ये स्वभाव के थे और इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वह खंबा घिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। वह जो यहाँ पर शब्द है वो है आपका निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। और विशेषण आपको पता है 4 प्रकार के होते हैं। निश्चय आप याद रखिएगा, इसमें से एक है। और संख्यावाची विशेषण भी आपका होता है, सार्वनामिक आपका विशेषण होता है और परिमाणवाचक विशेषण, ये 4 प्रकार विशेषण के होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8 कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका समुच्चय बोधक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द में उपसर्ग का संबंध है, अनेकार्थी शब्द में उत्सर्ग का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दान से। दान से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद्र। सोमचंद्र ने ही चंद्रवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? तो ये की थी आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, टिहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की? तो ये की थी गणदेश। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गणदेश पत्रिका की शुरुआत किसने की? कृपाराम मिश्र ने। कब की? 1926 में। कहाँ से की? कोटद्वार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त जवाहरमल का नाम संबंधित है, तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर बी, कूका विद्रोह से। कूका विद्रोह से संबंध है भक्त जवाहरमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कत्यूरी साम्राज्य के शासन को स्वर्ण युग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोगी जल विद्युत प्लांट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भट्टा फॉल पर यह है, मसूरी में। आप इसे जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1983, आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने का सही विकल्प होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले नंबर पर आपका आएगा विज्ञापन, विज्ञापन आएगा, और दूसरे नंबर पर आएगा आप आवेदन। जब विज्ञापन आएगा तभी आवेदन होगा, और फिर उसके बाद आपका होगा साक्षात्कार, फिर आपका होगा चयन, और फिर उसके बाद होगी नियुक्ति, और फिर जो आपका होगा परिवीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजियों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा काली नदी का उद्गम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S.N. रॉय। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, S.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है आपका, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। दूसरा, इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है। तीसरा, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है। और चौथा है, इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये यहाँ पर गलत कथन दिया हुआ है। इसी के अलावा यूनेस्को धरोहर की बात करें तो 2009 में 2 अक्टूबर इसे यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूरल में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंडर इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी 1960। इसी के साथ चमोली के साथ ही उत्तरकाशी भी और पिथौरागढ़ भी आप याद रखिएगा, यही डेट है तीनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगोली हाट। गंगोली हाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, SMPS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। S स्विच, M मोड, P पावर और S सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान सिंह भागुनी का संबंधित है? दीवान सिंह भागुनी संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, औषधि वैज्ञानिक। ऑप्शन ई वैज्ञानिक है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? सुंदरडुंगा हिमानी किस जनपद में स्थित है? तो बागेश्वर में है। इसी के अलावा सुखराम ग्लेशियर, ये भी यहीं है, सुखराम। मैकतौली ग्लेशियर और शंभू ग्लेशियर भी आपका कहाँ है? बागेश्वर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सान सू की किस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शैलेश मटियानी से रचनाओं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो कुछ रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे। तो पहले तो आप याद रखिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो वर्ष 1931 में। वर्ष 1931 में अल्मोड़ा के बाड़ेछीना में हुआ था। और इनका जो मूल नाम है रमेश चंद्र मटियानी है, इनका मूल नाम। इनकी रचनाएं जैसे आप याद रखेंगे, बोरी बल्ली से बोरी बंदर, ये इनका उपन्यास है। और हारा हुआ, ये इनका कहानी संग्रह है। दो दुखों का एक सुख, रहमतुल्लाह,
सफ़र पर जाने से पहले, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसी के अलावा और भी इनकी रचनाएं हैं। कागज की नाव और किसके राम कैसे राम, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। और मुठभेड़ उपन्यास के लिए इन्हें फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं था? बधानगढ़, चातपुरगढ़, देवलगढ़ या घूनीगढ़? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूनीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान सिखों को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी? तो ये दी थी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत युग में है। चंद्रप्रभा एतवाल, ये बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। और एकता विशिष्ट क्रिकेट, ये भी बिल्कुल सही है। और बछेंद्री पाल निशानेबाज, ये बिल्कुल आपका गलत युग में है। तो बछेंद्री पाल का संबंध भी पर्वतारोहण से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो यह प्रथम है, न ही राष्ट्रीय है तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. मजूमदार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजय पाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1880 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये गया था आपका 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ था, वह श्याम से 9 दिन छोटा है और इस वर्ष महात्मा गांधी का जन्मदिन मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदार मंडल पर ललादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, ये होती है राज तरंगिणी से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज तरंगिणी लिखी थी कल्हण द्वारा लिखी गई थी राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेज SEZ नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण किए? तो ये गया था दोस्तों वर्ष 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी का संबंध है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट का आंसर हो जाएगा, भागीरथी से। और जाह्नवी या जाड़ गंगा भी इसे कहते हैं। ये भागीरथी से कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है भैरव घाटी में। भैरव घाटी आप याद रखिएगा, जाह्नवी नदी भागीरथी से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के मजबूत रिश्तों को बताती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्न में से किस शहर पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष या 50? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है चैती मेला। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी तुजोगे जहांगीरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध है दोस्तों बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी श्रीगुप्त ने, और श्रीगुप्त के बाद बना था घटोत्कच, घटोत्कच बना था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, और कितने क्वेश्चन आपने सही हुए हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।